प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी रोमांटिक या नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, तो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपके सिचुएशन को और आपके पर्सन के स्वभाव को कोई नहीं जानता है। सेम गोज़ फॉर द थर्ड पार्टी ऑल्सो। आपसे बेटर आपके थर्ड पार्टी को कोई नहीं जानता है, और अगर आप नहीं जानते हो तो कोई भी और नहीं जान सकता है। सो एनीवे, सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखने का कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, अब ब्लॉक्ड हो, अनब्लॉक्ड हो, ये हो वो हो, एनर्जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी। आप जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के देख रहे हो, उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। सो कलेक्टिव्स, कलेक्टिव पर्सन्स एंड कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जीज। समझ में आया? चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम। Confessions is the bottom of the deck. Chasing, finality and memories. I'm so sorry. मुझे ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तरफ से भी, आपके तरफ से अगर एंड हो गया तो वेल एंड गुड, बट आपके फाइनली आपके पर्सन की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि वो शायद आपको बोल नहीं पा रहे हैं, वो शायद आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। आप वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन, वॉट एवर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्यों ना हो, वो आपको बोल नहीं पा रहे, पर बोलना ज़रूर चाहते हैं। ऑलरेडी वो किसी और के पास ये कन्फेस कर चुके हैं, मे बी टू अ रिलीजियस लीडर, और अगर वो रिलीजियस लीडर इन द सेंस के कोई ज्योतिष, समवन हु प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी, अगर वो इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं तो शायद किसी ज्योतिष को या फिर पादरी को या किसी टैरो रीडर को, या जिसको भी किसी के पास तो वो कन्फेस कर चुके हैं कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू, इवन मे बी टू द फ्रेंड्स, बट या ये एक चर्च का सेटअप है, या फिर शायद हो सकता है कि भगवान के सामने ही बोले हो, हाथ जोड़ के, भगवान, अल्लाह, व्हाटएवर, बोले हो कि आपके पर्सन बोले हैं कि मुझसे और ये रिश्ता निभाया नहीं जा रहा है। आई एम सो सॉरी, बस मैं इसको कन्फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इस इंसान को कि मुझे और ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है। मन मार के ये रिश्ता मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऐसा कुछ कन्फेस उसने किया होगा, बट समथिंग टू डू विथ रिलीजियस या स्पिरिचुअल सेक्टर। तो हो सकता है किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंसान के पास इसने कन्फेस किया है, या ऐसे ही भगवान से, जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हमसे और नहीं हो रहा है, भगवान मेरी मदद करो। सो दैट टाइप ऑफ, आई एम सो सॉरी अगर आप ट्रिगर्ड फील करो, यू मे लीव दिस रीडिंग, बट जैसा एनर्जी आया है मुझे वही प्रेजेंट करना पड़ेगा। द कार्ड्स आर वेरी क्लियर, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। सो यहाँ और कोई फॉल्स होप मैं नहीं दूंगी। सो अगर जो कलेक्टिव जानते हो कैसी सिचुएशन है, यू नो, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन कम्प्लीटली आपसे आपको छोड़ दिए है, या
निभा रहे हैं वो, स्पेशली अगर शादीशुदा हो आप दोनों, निभा रहे हैं, पर उनको निभाने का तनिक भी इच्छा नहीं है। और ये हो सकता है, हर रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट आती है, एंड वी हैव टू बी हम्बल इनफ एंड टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज इट एंड लेट थिंग्स गो। एनीवे, मैं यहाँ अपना ज्ञान नहीं घुसाऊंगी, बट जो कार्ड्स आया है मैं वही एनर्जी आपको रीड कर रही हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी इज़ योर पर्सन नो लॉन्गर वॉन्ट्स टू कैरी फॉरवर्ड दिस एनर्जी, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन मैसेजेस। हाँ, और वो आपसे भी कन्फेस करना चाहते हैं। सो करंट एनर्जी आपको भी बोलना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत रिलीजियस हो, सो वो अपने तरफ से साफ़ रहना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से क्लीन रहना चाहते हैं। कुछ तो पर्दा वो उठाना, जो अभी तक आपके पीठ पीछे हो रहा था या आपसे छुपाई जा रही थी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही थी, रफू करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम हियर फॉर यू, मैं रहूँगा या रहूँगी, व्हाटएवर। बट शायद वो मैसेज करके वो बताने के बारे में सोच रहे, क्योंकि फेस टू फेस बताने की उसकी शायद हिम्मत नहीं है, बट हाँ कन्फेस तो करना चाहते हैं। और कन्फेशन फाइनलिटी का ही है, क्योंकि चेजिंग का कार्ड आया है विथ फाइनलिटी एंड मेमोरीज। चेजिंग द फर्स्ट कार्ड, परसू, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए टॉक्सिक हो गया है। देखिए, अभी ये आप टॉक्सिक हो, आपके पर्सन टॉक्सिक है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आई एम नॉट गोइंग देयर। ये पर्सनल एनर्जी है, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग में वो पिक नहीं होती है, बट आई कैन सी दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ बिकम वेरी टॉक्सिक। कुछ तो टॉक्सिसिटी इसमें हो सकता है कि आपके पर्सन, आप या फिर अगर आप थर्ड पार्टी हो तो शायद आपके पर्सन को, नॉट हियर, अगर ऑलरेडी आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो सो मे बी अभी आप, और अगर आपके पर्सन उससे शादीशुदा है और यू आर द पर्सन आउटसाइड द मैरिटल बॉन्ड, तो हो सकता है कि अभी ये छुपा छुपी का गेम और वो नहीं खेल सकते हैं, और इट इज़ बिकमिंग वेरी हैवी फॉर हिम और हर ऑल्सो। दो कश्ती पे पैर रखकर कितना दूर कोई इंसान जा सकता है। सो दिस रिलेशनशिप फॉर योर पर्सन, फॉर वट एवर रीजन्स, आई डोंट नो आपने सही किया, गलत किया, किसने क्या किया, आई डोंट नो योर सिचुएशन, आई डोंट इवन वांट टू नो योर सिचुएशन। मैं यहाँ बस कार्ड्स पढ़ने आई हूँ और मैसेज कन्वे करने आई हूँ। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, स्पेशली आपके चेजिंग से वो तंग आ चुके हैं, एनर्जेटिकल चेजिंग। इवन इफ़ यू आर नॉट चेजिंग हिम और हर डायरेक्टली नाउ, अगर फिजिकल चेजिंग या इमोशनल चेजिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी द एनर्जेटिक बॉन्ड बिटवीन यू टू, इट्स गेटिंग वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर योर पर्सन। वो समझ पा रहे हैं, अगर आप फिजिकली चेज नहीं भी कर रहे हो तो भी जो इमोशनल चेजिंग अभी भी है, कोई इमोशनल प्रेशर क्रिएट आपके पर्सन, शायद आप कर नहीं रहे हो पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उस पर इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ना वो आप बोल तो रहे हो कि तुम चले जाओ, मुझसे रिश्ता नहीं रखना है, बट अगेन यू आर नॉट फुल्ली लेटिंग दैट पर्सन गो। बहुत रोना धोना, नैगिंग, कुछ भी हो सकता है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी हो सकता है, एंग्शियस अटैचमेंट हो सकता है, एनर्जेटिक पुलिंग हो सकता है, सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ इमोशनल अत्याचार या ब्लैकमेलिंग हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, नॉट इवन योर पर्सन, कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। ये अगर आपके पर्सन के साथ मैच करती है, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं। सो परसूट, ये जो चेजिंग का गेम, आप जो चाहते हो कि आपके पर्सन आपको चेज करे, यही हो रहा है। इधर आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं आपका मन रखने के लिए, या फिर जब भी वो थोड़ा सा अटेंशन साइड में देते हैं आप चेज़ करने लगते हो। सो दिस चेजिंग एंड रनिंग दिस, कभी आप ये टॉम एंड जेरी का खेल उनके लिए अभी बहुत टॉक्सिक हो चुका है। आपके पर्सन अब तक शायद बहुत रेजिलिएंट थे, बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कोई सोल्यूशन निकल आएगी जहाँ वो दो सिचुएशन हैंडल कर सके, या फिर एटलीस्ट इस सिचुएशन में कोई सुधार ला सके। पर नो, अभी और कोई उम्मीद नहीं है, उनको और कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए वो फाइनलिटी की एनर्जी में आ रहे हैं, डेथ की एनर्जी में आ रहे हैं। फेयरवेल, लीविंग बिहाइंड, क्लोजर, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो चले जाना चाहते हैं बिना पीछे मुड़े। अब पीछे मुड़े वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है। योर पर्सन नो लॉन्गर फील्स एनी काइंड ऑफ पुल टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप और टूवर्ड्स यू, जो भी है आप, क्योंकि वो
यू नो लव के अलावा भी बहुत कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, प्रेशर, समाज के प्रेशर, घर का प्रेशर, कंपेनियन का प्रेशर होता है, फिर और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी आपके पर्सन मैं नहीं देख पा रही हूँ कि एकदम कठोर दिल इंसान है, थोड़े से कंपैशनेट इंसान तो है हर किसी के प्रति। सो दिल टूट जाएगा, मुझे पसंद नहीं, बट आई मीन थोड़ा सा गिल्ट भी है। दोनों मिलके ये रिश्ता चालू किए थे, अभी अगर अचानक आई एम नो लॉन्गर फीलिंग द लव फॉर यू बट यू आर स्टिल फीलिंग द लव फॉर मी, तो इस हिसाब से आपको बीच मझधार कैसे छोड़ के जा सकते हैं। आप इतना डिपेंडेंट हो आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन जानते हैं, शायद फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी है आपका आपके पर्सन के ऊपर, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अभी अगर आपको छोड़ देंगे तो पता नहीं आपका क्या होगा। सी ऑल एनर्जीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, सारा एनर्जीज़ आपके लिए नहीं है। जो भी चैनलिंग आ रहा है आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, यहाँ से आप अपना एनर्जीज पिक कर लो, और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करती है, नॉट योर रीडिंग। सो येस, योर पर्सन वांट्स टू मूव आउट, योर पर्सन वांट्स टू क्लोज दिस रिलेशनशिप, लीव बिहाइंड, और एक प्रॉपर फेयरवेल, यू नो फेयरवेल प्रॉपर, क्योंकि वहाँ कन्फेशन का आया है, वो प्रॉपरली आपसे एक फ़ाइनल बात करके, पूरा क्लीन करके, अपने तरफ से अपने मन में कुछ भी मैल ना रख के, सब कुछ आपको बता के फिर जाना चाहते हैं। मेमोरीज़ ऑफ कोर्स, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटरस्वीट उनका, और क्योंकि अभी वो मूव ऑन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो करंट एनर्जी ऑफ कोर्स मेमोरीज़ का है। सो मैनी थिंग्स आर कमिंग टू योर पर्सनस माइंड, सो मैनी बिटरस्वीट मेमोरीज़, अच्छी यादें, बुरी यादें। सो वो उस यादों के ऊपर भी थोड़ा सा ब्रूड कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्वेल कर रहे हैं कि कितना अच्छा सब कुछ था, फिर ख़राब हुआ, जिसके वजह से भी हुआ, कैसे ख़राब हुआ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके पर्सन जानते हैं कि इस वक्त सबके लिए सही यही होगा कि कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ किया जाए। सो डिस्पाइट हैविंग द मेमोरीज, डिस्पाइट फीलिंग द बिटर स्वीट मेमोरीज, डिस्पाइट द रेमिनिसिंग एनर्जीज, योर पर्सन, द करंट एनर्जी इज़ टू मूव आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अभी मैं देखती हूँ करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, एनीथिंग कैन, ये कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उनके लिए बस करंट एनर्जी फॉर यू सेक्शन ही है, पर जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है उनके लिए सेकंड सेक्शन भी है। सो लेट्स चेक के करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। कंप्लीट करने से पहले ही कार्ड्स आ गए, सो मैं फिर से लूँगी। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। वही कार्ड आया जो कार्ड गया था, इसका मतलब या ठीक है। ट्विन फ्लेम्स डिड नॉट नेसेसरली मीन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, बट आई एम कमिंग टू इट। ट्विन फ्लेम्स इज द बॉटम ऑफ द डेक, फाउंडेशन, ओनली यू एंड शैलो। सो सी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हो सकता है नहीं, बट सी आई एम अ वैदिक पर्सन, ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आत्म कारक रिलेशनशिप में बिलीव करती हूँ। सो ट्विन फ्लेम इन वैदिक पर्सपेक्टिव विल बी दैट फाइनली दे हैव फाउंड द वन दे वांट टू स्पेंड द लाइफ विथ। होता है कार्मिक रिलेशनशिप, आई मीन हर रिलेशनशिप कार्मिक होता है, कुछ लेन देन की वजह से ही हम लोग एक साथ आते हैं, और ये हमें एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमारा एक्चुअल पार्टनर नहीं है, उनका एक्चुअल प्यार कोई और है, ये एक्सेप्ट कर, ये ईगो का इशू है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। कार्ड्स जैसा आया है मैं वैसा ही बोलूँगी। येस, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पुल फिल कर रहे हैं। there is this energetic cord and it's burning desire for the third party, और अगर third party non romantic है, so it's that के it's a shared feelings, जैसा वो सोचते हैं, एक ही तरह का सोचना, एक ही चीज़ें पसंद आना, एक ही तरह से एक ही तरह से ज़िंदगी, you know there are so many similarities between you between your person and the third party. So अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ये कंसिडर कर रहे हैं, दे आर थर्ड पार्टी के लिए उनकी करंट फीलिंग्स जो है यही मेरे लिए सही है।
अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए यही मेरे लिए सही है। एटलीस्ट द थर्ड पार्टी अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन एनीवन। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है, समझता है, जो भी है जेंडर। सो ये मेरा फीलिंग समझता है। मुझे शायद बोलना भी नहीं पड़ता है, इसको समझ में आ जाता है मुझे क्या चाहिए। दिस पर्सन इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इसको ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एनीथिंग। सो योर पर्सन इज़ वेरी क्लियर। और देखो एकदम ऑपोजिट आया है। अभी आपके पर्सन के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना है और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इधर आगे बढ़ाना है या फिर उसको ही प्रायोरिटाइज करना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। फाउंडेशन आया है। सो थर्ड पार्टी हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ फैमिली, या फिर उसके साथ फैमिली उसने बनाने के इस बारे में सोच रहे हैं या बना चुके हैं। सो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई ऑलरेडी अगर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। बच्चे इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे हैं दोनों के तो दैट विल बी अ कन्फर्मेशन, या फिर बच्चे के प्लान कर रहे, एस्टैब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी। योर पर्सन करेंटली इज़ फीलिंग वेरी सिक्योर विद द थर्ड पार्टी। सो अपने रिश्ते की नींव वो और मजबूत करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ ही वो अपने रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं, उसके साथ ही फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उसके साथ ही रहना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ योर पर्सन, अभी आपके पर्सन की ट्रेन पटरी पे आ गई है। देखो दिस इज़ एन एम्प्टी रेल लाइन, ठीक है, और ये वॉक कर रहे हैं विद अ बच्चा। सो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। अभी आपका पर्सन लाइफ में और झंझट नहीं चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन में अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, यूनी फोकस्ड रहना चाहते हैं। और राइट नाउ द फोकस इज़ द थर्ड पार्टी, ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। अगर कोई और राइट नाउ योर पर्सन की एनर्जी है टू रिमेन लॉयल टू द थर्ड पार्टी। अब नॉन रोमांटिक कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन अगर नॉन रोमांटिक भी है तो योर पर्सन इज़ वेरी डिवोटेड टू द थर्ड पार्टी। वो ही उनके लिए पूरी उनकी दुनिया है। सो उनके साथ ही वो रहना चाहते हैं, उनको ही प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। बार बार वही आ रहा है, टू अटैच टू योर थर्ड पार्टी। शायद थर्ड पार्टी को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपके पर्सन अपने मन से ही करते हैं। और राइट एटलीस्ट अगर पहले नहीं करते थे तो अब आपके पर्सन का मन है थर्ड पार्टी के अनुसार अपनी लाइफ बिताना, थर्ड पार्टी को खुश रखना, थर्ड पार्टी को प्यार करना, थर्ड पार्टी के प्रति डिवोटेड रहना। एंड अगर फॉर रोमांटिक थर्ड पार्टीज, योर पर्सन इज़ क्रेविंग द थर्ड पार्टी। अभी वो बर्निंग डिज़ायर भी थर्ड पार्टी के लिए फिर से वो प्यार जाग रहा है आपके पर्सन के दिल में। हाउएवर देयर इज़ वन कार्ड दैट इज़ अ लिटिल नेगेटिव, दैट इज़ शैलो। और ये शैलो क्यों आया है मुझे पता है, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। थोड़ा सा वो खालीपन भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सी इट्स नॉट ईजी। आपके पर्सन आपके साथ ही आपके साथ बहुत इंटीमेटली वो एनर्जी नॉट जो था ना वो काफ़ी इंटीमेट था, वो बहुत ही इंटेंस था। और आपने बहुत ही इंटेंस वे में उसको इंटेंसिफाइड लव जिसको कहते हैं, बहुत ही इंटेंस लव था एटलीस्ट आपके तरफ से। सो अचानक से आपके पर्सन थोड़ा सा ये शून्यता तो महसूस कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये है कि अभी तक इसने आपके साथ अपना रिलेशनशिप को फुल्ली गुड बाय नहीं कहा है, बट एनर्जेटिकली एंड साइकोलॉजिकली ही और शी हैज़ ऑलरेडी विदड्रॉन फ्रॉम यू। सो वहाँ एक खालीपन महसूस है। कभी कभी वो बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम रिसेट होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा आदत है दो साइड्स मेंटेन करने की। वो लाइफ में एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, कभी ये कभी वो, कभी घर वाली कभी बाहर वाली, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, ये करने की आदत है। वो बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। सो हाँ, एक तरह से वो बोर भी फील कर रहे हैं, क्योंकि योर पर्सन इज़ नॉट रियली अ डोमेस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। वो थोड़ा सा फूल एनर्जी के हैं, नॉन कमिटेड, लैक्स कमिटमेंट, अपना फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर ये पसंद करने वाले इंसान। सो बेसिकली सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही पर्सन के प्रति कमिटेड रहना, उसके साथ ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। दिस इज़ आपके पर्सन को लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज दिस विल बी वेरी बोरिंग। और आपके पर्सन का तो आदत ही बहुत जल्द बोर हो जाना। एंड देन देयर इज़ शून्यता कि आप नहीं रहोगे। सो वैलिडेशन कहाँ से मिलेगी,
सर पे चढ़ा के नाचने वाला या नाचने वाली तो नहीं रहेगी या रहेगा, सो व्हाट टू डू। तो यहाँ थोड़ा सा एक संकन फीलिंग भी है विच इज़ वेरी नेचुरल। अभी आई एम सॉरी बट इफ़ इट हर्ट्स यू, वैसे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। बट अगेन, मैं अगर किसी को सही दिशा ना दिखा पाऊँ चलेगा, गलत दिशा नहीं दिखा सकती, अपना कर्मा ख़राब नहीं कर सकती। तो जो आया है मैंने आपको परोस दिया, अब देखिए आपको क्या करना है। शंभो।